अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अलैहि वसल्लम। शादी के बाद कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसके शौहर का रिलेशन खराब हो या आपस में दोनों की ना बने, लेकिन ना चाहते हुए भी गलती से किसी भी तरीके से हम लोग कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं और हमें ये चीज का अंदाजा ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे घूम फिर के सारी मिस्टेक बीवी की होती है, शोहर को तो कोई कुछ नहीं कहता कि वो कितनी गलतियां करते हैं, वो कितना कुछ करते हैं। देखें, मेरा चैनल है मोटिवेशन का जो मैं खवातीन के लिए बनाती हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी बहनों को ही समझा सकती हूँ, मैं अपने भाइयों को नहीं समझा सकती, मैं उनको नहीं बोल सकती कि आपकी कहाँ आप गलती करते हैं या फिर आप ऐसा करें वैसा करें। मैं यही कह सकती हूँ कि आप लोग जितना हो सके आप अपने आप को बदल के अपने शोहर को चेंज करें। और मर्द की तो फितरत में शुमार है कि वो गुस्सा करता है, वो अकड़ता है और वो ताने देता है, उसको बात बात पे गुस्सा आता है। ये एक हकीकत है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जो मर्द कहता है ना कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं मान ही नहीं सकती। हर मर्द को गुस्सा आता है और खास तौर पे मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा, ये तो दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं। उनका एक रिश्ता ही ऐसा होता है कि हर बात पे उनकी लड़ाई होती है और उनको पूरी जिंदगी साथ भी गुजारनी होती है। मैंने तो कुछ को ऐसे भी देखा है कि जो जवानी में लड़ते हैं ना, वो बुढ़ापे तक लड़ते ही रहते हैं। तो मैं तो यहाँ पर यही बोलती हूँ कि जहाँ शोहर की जितनी गलती होती है ना, बीवी को चाहिए कि वो अपने अन्ना को कंट्रोल में रखे, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं कुछ अपनी जबान पे चुप्पी लगा ले। मर्द को ना औरत की लंबी जबान नहीं पसंद किसी भी तरीके से, भले आप हक पे होंगी, आपको पता है कि आप सही बोल रही हैं, आप सामने वाले की गलती, आपके हस्बैंड की गलती है, लेकिन एक तो वो गलती नहीं मानेगा। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और हम वो मिस्टेक्स देखेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो मेरी प्यारी बहनें करती हैं, जो मैंने खुद से सीखी हैं, जो मेरी शादी में जो मैंने अपने शौहर के साथ जितनी अपनी जिंदगी गुजारी है, जितना मेरा तजुर्बा है, तो आज वो सब कुछ मैं आपको लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को ये मशवरा भी दूंगी कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है ताकि आपकी जिंदगी में भी सुकून आ सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग को मुझे अपनी प्रॉब्लम्स पता है, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियोस बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मिस्टेक नंबर 1, आपने किसी भी हाल में किसी भी वजह से अपने हस्बैंड से बहस नहीं करनी। अगर आपका हस्बैंड बोल रहा है ना कि हाथी जो है ना वो उड़ता है, तो आपने बोलना है हाँ मैंने सुबह ही अपनी खिड़की पे देखा था, वो वहां बैठा हुआ था। इस तरह से आपने अपने शोर की जो है ना भेस को ना कंट्रोल करना है आपस में। अगर वो जो कह रहा है ना, तो आपने बोलना है कि हाँ भाई ठीक है, आप सही हो मैं गलत हूँ, ठीक है। भेस नहीं करनी। जब आपको पता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं मानने वाला, वो भेस मजीद हो रही है, आप अपनी जीत की इंतजार कर रही हैं, वो कह रहा है कि नहीं मैं जीतूंगा। देखें, मर्द जो है ना वो कभी भी औरत के सामने अपनी हार कबूल नहीं करता और औरत मर्द से कभी जीत नहीं सकती। अगर वो जीत भी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपने शोहर को हार जाएगी। तो फिर ऐसी जीत का क्या फायदा जहां अपने आप शोहर को ही हार रही हैं। आपने सबसे पहले कि आपने अपने शोहर से बहस नहीं करनी है। आप यकीन माने, मेरी शादी को माशाल्लाह से 4 साल हो गए हैं और हम लोगों की ना शुरू में इतनी लड़ाई होती है, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत जंग होती थी। आप यकीन माने ऐसी ऐसी जंग होती थी। तो होता क्या था, वो जब आगे से चीखते थे मैं भी अपनी अना में आती थी, वो चीखते थे मैं भी चीखती थी, दोनों में बहुत आपस में झगड़ा होता था, वो भी नहीं मानते थे मैं भी नहीं मानती थी। तो इस तरह से हमारी लड़ाई मजीद बढ़ती जाती थी, बड़ों तक पहुंचती थी। अच्छी चीज नहीं है कि बड़ों तक वो बात पहुंचे, बड़ों को पता चलेगा, बड़ों से खानदान वालों को पता चलेगा, आपकी ही वो कहते हैं ना कि आपकी ही इंसल्ट है, आपकी इंसल्ट है, आपके हस्बैंड की इंसल्ट है। कल ना कल आप लोग एक हो जाओगे, लेकिन वो बातें याद रह जाती हैं। वो कहेंगे ये तो आपस में इतना लड़ते हैं, ये फिर क्या ही अपनी जिंदगी सही से गुजारेंगे। तो कमरे की हद तक ही लड़ाई झगड़े अच्छे लगते हैं। कोशिश यही करना आपने बहस नहीं करनी। तो मैं अपनी बात बता रही थी, फिर इसके बाद मुझे ना फिर थोड़ी थोड़ी ना अकल आने लग गई। मैंने कहा मैं कितना जीत सकती हूँ, चले अगर मैं जीत भी जाऊंगी तो फिर मैं अपने शोहर को हार जाऊंगी। अगर वो किसी चीज के लिए मुझसे मैं बहस कर रही हूँ उनसे, वो कह रहे हैं नहीं ये ऐसा है तो ऐसा है, फिर मैंने अपने अंदर से ना ये चीज चेंज करी, मैं उन्हें उनसे बहस करना छोड़ दिया। मैं जहां उनसे बहस करना छोड़ा है, हमारी लड़ाई झगड़े ऑटोमेटिक
खत्म हो गए। अगर वो कोई बात कह रहे हैं ना तो मैं बोली हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैंने एक दो दफा बोला, वो नहीं मानी। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है फिर ऐसी बात हो, वैसे ना हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत सी चीजों में ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं एक सही हूँ अपनी जगह, लेकिन मैंने अपने शोर की वजह से अपने आप को गलत कर दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आपके कोई अना के ऊपर बात नहीं आ रही। शोहर और मियां बीवी में ना कोई अना की बात नहीं होती है, वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो दो जिस्म एक जान होते हैं, ठीक है ना। जन्नत में भी आपको अपने शोहर के साथ ही रहना है, तो आपने ना अभी से अपना रिश्ता इतना मजबूत बनाओ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने अपने शोहर की ना बुराई नहीं करनी। यकीन माने ये चीज बड़ी खराब होती है। अगर आपके शोहर की बुराई आपसे कोई कर रहा है ना, आपकी सास ही क्यों ना कर रही हो, भले उसका बेटा है लेकिन वो आपसे कर रही हो, यकीन मानो अगर आप उसके हामी हामी लाओगे ना, कल को वो यह जाके ना आपके शोहर को बोलेगी तुम्हारी बीवी तो ऐसे ऐसे बोल रही थी, वो तो मुझसे तुम्हारी बुराई करती है। एक तो आप अपने शोहर के दिल से उतर गए, ठीक है ना। और दूसरी बात, आप अपनी सास के दिल से भी उतर गए। देखो वो माँ बेटा का रिश्ता है, वो तो बहुत ही बड़ा रिश्ता है, उसको तो मैं कहती हूँ वो लड़ाई झगड़ा भी करेंगे ना एक हो जाएंगे। मियाँ बीबी का रिश्तों को मजबूत होना चाहिए, उनका रिश्ता तो ऑलरेडी बचपन से मजबूत है। मियाँ बीबी का इतना स्ट्रांग रिश्ता होना चाहिए कि अगर आपसे आपकी शोहर की कोई बुराई कर रहा है ना, आप, मैं कहती हूँ अगर आपके शोहर गलत भी ना, आपने गलत उनको साबित नहीं होने देना। आपने कहा नहीं मेरे शोहर गलत है, आपको आपने ना, क्योंकि उनके साथ जिंदगी गुजारनी है। आपको पता है ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो कोई बच्चे गलती करता है तो माँ का किसी से आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है बच्चों का, तो माँ हमेशा अपने बच्चे का साइड लेती है, सामने वाले को गलत कर देती है, भले बच्चे की गलती क्यों ना हो। लेकिन वो अपने बेटे का साइड लेते हैं क्योंकि उसको अपने बेटे से बहुत मोहब्बत होती है, ठीक है ना। तो यही समझ लें कि आपका शोहर भी ना इसी तरीके के हैं कि आपने किसी के सामने अपने शोहर को डिग्रेड नहीं करना, आपने उनकी इंसल्ट नहीं करना, किसी के सामने हाँ में हाँ नहीं मिलाना। देखिए ये जो कल कराने के लोग होते हैं ना, आप जिनके सामने अपने शोहर की बुराई करोगे, ये आपके साथ नहीं रहेंगे कभी भी। शोहर के साथ ही आपको जिंदगी गुजारनी, उसी के साथ आपको रहना है। ये लोग तो सिर्फ मजा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। उनको तो कहते हैं ना कि जहां मियाँ बीवी की अगर बन गई ना तो फिर पूरे खानदान की ना उनकी मियाँ बीवी से नहीं बनती, ये तो हकीकत बात है। तो आपने ना किसी भी कीमत पे अपने शोहर की ना तो बुराई सुननी है और ना ही आपने बुराई करनी है, ठीक है ना। अब आते हैं हम मिस्टेक नंबर 3। अगर ससुराल में आपके शोहर की इज्जत नहीं है ना, आपने उनको इज्जत देनी है। आपके शोहर को कोई ससुराल में रिग्रेट किया जाए ना, तो आपने उनको रिग्रेट होने ही नहीं देना। आपने दिखाना कि आपकी दिमाग में, आपके दिल में उनकी कितनी वैल्यू है, कितनी इज्जत है। मैंने बहुत से ना औरतों को ये भी देखा जहाँ उसके शोहर के घर में ना उसकी इज्जत नहीं होती ना, तो बीवी भी ये सोचती, बोलती है ये मेरे शोहर की तो घर में इज्जत ही नहीं, तो फिर वो भी ना उसी तरीके से उसको ट्रीट करती है जिस तरह से बाकी लोग कर रहे होते हैं। तो ये चीज बड़ी खराब है। ये गलतियां जो करते हैं ना, ये शोहर के दिल में बसती हैं ये बातें। वो सोचते हैं मेरे घर में तो मेरी इज्जत नहीं है, यहाँ तक कि मैं बीवी के लिए तो सब कुछ मैं ही हूँ ना, वो मेरी वजह से तो घर में आई है और वो ही मेरी इज्जत नहीं करती, वो भी उनकी तरह है। तो ये चीज भी बड़ी लड़ाई झगड़ों में ना बीच में आती है। अगर शोहर कुछ बोलता भी नहीं ना, लेकिन उसके दिल में ये बात बैठ जाती है, फिर कहीं ना फिर वो आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, वो कहीं ना गुस्सा निकालता है आपसे। तो आपने ये करना है, क्योंकि देखिए मैंने ना बहुत जगह ऐसा देखा है कि ना कहीं ना बड़े बेटे की इज्जत नहीं होती, छोटे बेटे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही होती है। भले से आपका जिनका जो बड़ा बेटा है वो बहुत अच्छा हो, उसकी बेबी बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको ना वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ना वो इज्जत मिलेगी। और छोटा कुछ भी नहीं करता हो फिर भी उसको वही मोहब्बत वही प्यार मिलेगा, यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी वो इज्जत और प्यार मिलता है। ये चीज मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है ये चीज ना। और बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ सारा सब कुछ बड़े बेटे को ही दिया जा रहा है, छोटे को नहीं समझा जा रहा है। भले छोटा बेचारा कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, फिर भी वो सब कुछ आके ना बड़े बेटे को ही करते हैं। इज्जत जो भी मिलती है उसी को मिलती है, उसकी बीवी को मिलती है। लेकिन ज्यादा तक मैंने बड़े बेटे को तो रिग्रेट होते हुए ही देखा है, उसकी बीवी को भी उसको भी। तो जहाँ आपके शोहर को रिग्रेट किया जा रहा है ना, तो आपने भी ना उनके साथ मिलकर ना अपने शोहर को रिग्रेट नहीं करवाना है, आपने उनको इज्जत देनी है। आपने उनको बताना है कि आपके दिल में उनका क्या मुकाम है और आपके ससुराल में भी आपके वही मुकाम होना चाहिए। आप यकीन माने जब वो देखेंगे ना कि आप अपने शोहर की इतनी इज्जत कर रही हैं, वो खुद इज्जत करेंगे आपकी भी और आपके शोहर की भी। ये बीवी के हाथ में होता है। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4। बच्चों के सामने अपने शोहर से लड़ाई झगड़ा करना, बच्चों के सामने अपने शोहर को बुरा भला बोलना, ये सबसे बहुत चीप बात है। देखें बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं वो सीखते हैं। जहाँ आप ये देखेगा ना बच्चे कि आप तो मैं हमारे बाबा की तो वो मेरी मम्मा तो रिस्पेक्ट भी नहीं करती, वो तो जो चाहे बोल देती हैं, तो फिर पता है क्या, वो आपको जो है ना तो वो आपकी इज्जत करेगा और ना ही वो आपके शोहर की इज्जत करेगा। वो अपने बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगा। बच्चे को दिमाग में बैठ जाएगी, बोलेगी आपस में इतना लड़ते हैं और मेरी मम्मा तो ऐसे ऐसे बोलती है मेरे बाबा को, और मेरे बाबा मेरी मम्मा को ऐसे ऐसे बोलते हैं, दोनों की आपस में ना बनती भी नहीं है। तो फिर वो बच्चे पता है क्या, वो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, ना तो वो कहना मानते हैं
ٹھیک ہے نا. اور وہ باپ کو بالکل نہیں سمجھتے, باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. جہاں یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ میری ماں میرے باپ سے اتنی بحث کر رہی ہے, اور میری ماں جو ہے نا وہ برا بھلا بول رہی ہے میرے باپ کو بول رہی ہے, یا پھر وہ کہیں جاب پہ چلا جاتا ہے پیچھے سے بول رہی ہے, تو پھر پتہ ہے بچہ سوچتا ہے کہ میرا باپ بہت غلط انسان ہے, پھر وہ ماں کا ہو کے رہ جاتا ہے. دیکھیں جبکہ باپ کا بھی وہی کردار ہوتا ہے, باپ سب کچھ کرتا ہے, پورا پالتا ہے, بچوں کی تربیت ماں کرتی ہے, لیکن سارا خرچہ وہ اٹھاتا ہے ہر ایک چیز کا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ باپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, ڈیگریڈ کر کے بیچارے کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ میں کہتی ہوں ماں کے بعد ہی صحیح, لیکن کہیں نہ کہیں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک بچوں کو اچھے سے اچھے مقام پہ پہنچانے کا, لیکن کوئی کسی کو نظر نہیں آتا. تو آپ نے ہی اپنے بچوں کے دل میں یہ بات ڈالنی ہے کہ آپ نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے. اور جب یہ چیز آپ کا شوہر دیکھتا ہے نا کہ ایک تو یہ خود میری عزت نہیں کرتی اور اس کے بچے بھی نہیں کر رہے, مطلب ہمارے بچے بھی عزت نہیں کر رہے, وہ باپ کی عزت نہیں مل رہی, وہ عزت نہیں کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کرے, تو پتہ ہے پھر وہ اپنی بیوی سے دور چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بچے بھی اسی کے ہیں اور اسی پہ مرتے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. بس پھر وہ اپنی زندگی میں ایسی بنا لیتا ہے, وہ کہتا ہے بس میرا موبائل اور میں, باقی یہ تو جائیں اب بھاڑ میں جائیں, کچھ بھی ہو مجھے نہیں فرق پڑتا. تو آپ نے اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے. بچوں کے دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں آنے دینی کہ آپ کا جو بابا ہے نا وہ اچھا انسان نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ بچوں کو یہ گائیڈ کرنا کہ آپ کے پاپا بہت اچھے انسان ہیں, سپر مین ہیں, آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, تاکہ بڑے ہو کے نا, پتہ ہے یہ چیزوں کو نا بڑے ہو کے بڑا اثر پڑتا ہے. آپ نے جو ایسے گھر دیکھے نا کہ ایک باپ کی بہت عزت ہوتی ہے, بچے جب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک آ کے نا جو باپ نہیں بیٹھتا, اور بچے جو ہے نا زبان نہیں چلا رہے ہیں, بچوں کا باپ کا اتنا کہنا مان رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے اور یہ بڑا اچھا گھرانہ لگتا ہے مجھے. اور جہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ نے کچھ بولا نہیں, بچے پہلے سے چڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں, پتہ ہے کہ وہ بچپن سے سکھائی ہوتی ہے, مطلب بچپن سے دیکھا جاتا ہے یہ چیز. کیونکہ ماں کو جب دیکھتے ہیں نا آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے, ماں عزت نہیں کرتی تو پھر بچہ خود عزت نہیں کرتا اپنے باپ کی. تو یہ چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بولوں گی, اسی طریقے سے شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے, کبھی بھی بچوں کے سامنے اپنی بیوی کے اوپر نہ چلائے, نہ انسلٹ کرے, نہ بےعزتی کرے. پھر بچے ایک تو اپنی ماں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں, اور دوسری بات پھر وہ اپنی ماں کی ویسی عزت نہیں کرتے, وہ ہاتھ چھوڑنے میں بھی دیر نہیں کرتے. وہ چھوٹے بھلے ہوں گے لیکن وہ ابھی سے ہاتھ شروع کر دیں گے نا ہاتھ اٹھانا, وہ بڑے ہو کے نا ان کا ہاتھ کھل جاتا ہے. پھر وہ ان کو یہ چیز بہت نارمل لگتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی ماں کو ایسا مار دیا کر دیا, باپ کو ایسے ہاتھ اٹھا لیا, تو وہ تو کچھ نہیں کہتے, کون سا فرق پڑ جائے گا. تو یہ چیز بچپن سے دیکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں مسٹیک نمبر 5, اپنے شوہر کو ٹائم نہ دینا, بلکہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ خود آ کے آپ سے ملے, آپ سے خود آپ کو ٹائم لے آپ سے. دیکھیں جب وہ شوہر تھکا آ رہا آتا ہے نا, تو وہ بس وہ چاہتا ہے آرام, اور وہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے پاس خود آئے, اس سے خود بات کرے. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ شوہر کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تھکا آ رہا آئے نا, تو بیوی اس کے پاس جائے, اس سے باقاعدہ پوچھے, اس کی ٹانگیں دبائے, اس کا احساس کرے, اچھے لباس میں جائے, اچھا اپنے آپ کو تیار کر جائے. اس طریقے سے نا پتہ ہے شوہر کی تھکن بھی اتر جاتی ہے, وہ بڑا امپریس ہوتا ہے اپنی بیوی سے. اور آج کی نا ہماری پیاری بہنیں کیا کر رہی ہیں کہ جب شوہر آتا ہے نا, ان تو بیچارے کے بال میں کنگا تک نہیں ہوا ہوتا, وہ ایسی تھکی ہاری ہوئی ہوئی ہوتی ہے, پورے گھر کا لوڈ, پورے گھر کا کام. تو پھر وہ کہتا ہے یار یہ بیچاری تو حالت دیکھو اس کی, کیا یہ میرے پاس آ کے 2 باتیں کرے گی. وہ تو پھر موبائل چلاتا ہے, اور پھر جب کھانا کھایا اور رات کو سو گیا. وہ پھر پوچھتا نہیں, 2-3 دن گزر جاتے ہیں, میاں بیوی نے آپس میں بات تک نہیں کی ہوئی ہوتی. بیوی سوچتی ہے میرا شوہر آ کے خود مجھ سے بات کرے گا, ٹائم دے گا, اور شوہر کا تو یہی ہوتا ہے دماغ کہ بھائی میری بیوی خود آئے, میں کیوں جاؤں. تو اسی چیز میں نا آپس میں یہ دوری کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں, اور پھر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. میاں جو ہے نا وہ دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یہ تو میرے پاس آتی تک نہیں ہے, مجھ سے بات تک نہیں کرتی, مجھے ٹائم نہیں دیتی, بچوں میں لگی رہتی ہے, گھر کو دیکھتی رہتی ہے, میرا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو اس چیز کا آپ نے, اگر آپ ایسا کر رہی ہیں تو آج ہی اپنے آپ کو کنٹرول کریں. آپ نے اپنے شوہر کو ٹائم دینا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی صحیح, آپ نے اس کے پاس جا کے بیٹھنا ہے. بھلے سے وہ موبائل میں لگے ہوئے, لیکن آپ نے جا کے موبائل میں دیکھنے لگ جانا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چلے میں بھی دیکھ لیتی ہوں, کیا دیکھ رہے ہو. تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں, ساتھ ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھنے لگ جائیں. بچے سو رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں. ہفتہ تو آج جس دن آپ کے ہسبینڈ کی چھٹی ہو, آپ نے کوئی مووی اٹھا کر دیکھ لی, کچھ آرڈر کر لیا بازار سے, دونوں ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں اور مووی دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ شوہر کی پسند کی مووی دیکھ رہے ہو, کبھی ایسا ہو کہ آپ کی پسند کی وہ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک روٹین بنا لیں ویک میں نا. یہ قسم سے یہ چیزیں دوری جو ہوتی ہے نا, یہ بالکل اندر جو ہوتی ہے نا میاں بیوی کے بیچ میں دوری ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو جائیں گے جب ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے. پھر وہ انتظار کریں گے کب وہ چھٹی والا دن آئے اور ہم لوگ ساتھ ساتھ نا ٹائم اسپینڈ کریں. تو کوشش کریں, ایک باہر جانے سے اچھا ہے گھر میں بھی آپ ایک دوسرے کو ٹائم دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو.
اور کچھ مسٹیکس جو میری پیاری بہنیں کرتی ہیں میں نے بھی بڑی کری ہیں اپنی زندگی میں، اور میں نے بھی غلطیوں سے سیکھ کر ہی اس مقام پہ پہنچی ہوں کہ آج میرا شوہر مجھ سے ماشاء اللہ سے بہت پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں بھی بہت پیار کرتی ہوں، ایک سکون کی زندگی ہے ہمارے بیچ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری ساری بہنوں کی جو ہے نا ایسی سکون والی زندگی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے نا تو ایک کمنٹ مجھے لازمی کر کے بتانا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔